पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो को लेकर अगर आप सभी ने शुरुआती दिनों को याद किया होगा तो यहाँ पर आप सभी को सबसे पहले ये तो याद आता ही होगा कि किस तरीके से अभिमन्यु और अक्षरा की शादी हुई थी। इन दोनों का रोमांटिक सीन जो भी मेकर्स ने दिखाया वो सब कुछ काफी ज्यादा याद आते हैं। लेकिन आज की तारीख में माहौल कुछ ऐसा बन चुका है कि अक्षरा तो अभिमन्यु से काफी ज्यादा दूर जा चुकी है और जहां शादी की बात चल रही है वो अक्षरा की छोटी बहन आरोही और अभिमन्यु बिरला की है। लेकिन इससे पहले होती आरोही अभिमन्यु की शादी असल में शिफाली एक बहुत ही बड़े राज का करने वाली है खुलासा यहाँ पर अभिमन्यु बिरला के सामने, और वो राज ऐसा होगा जिसकी वजह से इस शादी में अड़चन जरूर आएगी। तो आखिरकार किस बात का खुलासा और किस राज का खुलासा करेगी शिफाली अभिमन्यु के सामने, जानने के लिए देखें हमारे इस खास रिपोर्ट को। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से कहानी अभी आधारित हो रही है अभिमन्यु और आरोही की शादी पर, क्योंकि इसी शादी का तो खुलासा मंजरी ने गोइंका हाउस में दादी की बर्थडे पार्टी के दौरान किया था और मंजरी ने रुला दिया था दादी को उन्हीं की बर्थडे वाले दिन। अब ऐसे में यहाँ पर अभिमन्यु ने कायरव से ये तो कहा है कि सभी का दिल दुखाने के लिए वो मंजरी की तरफ से माफी मांगता है, लेकिन आरोही के साथ शादी करने के लिए जो उसने फैसला लिया है उसके लिए वो बिल्कुल भी माफी नहीं मांगेगा किसी से। अब ऐसे में शो का एक नया और दिलचस्प ट्रैक आप सभी के सामने आने वाला है, क्योंकि आप सभी की जानकारी के लिए ये बता दिया जाए कि जहां अक्षरा अब अपने पति और बेटे के साथ कसौली वापस लौटना चाहती है तो वहीं अभी अभिमन्यु और आरोही की सगाई देखना चाहते हैं। अब ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं किस्मत के कनेक्शन इनको एक दूसरे से मिलवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अक्षरा यहाँ पर इस बात को समझने को तैयार ही नहीं है। जहाँ 6 सालों से अक्षरा बिरला हाउस से दूर है अभिमन्यु और अक्षरा के डिवोर्स को 6 साल हो चुका है, तो वहीं यहाँ पर आप सभी ने ये भी देखा होगा कि बिरला हाउस में किस तरीके से पार्थ शेफाली पर अपना गुस्सा उतारता है और इस बात को बखूबी जानती है महिमा आनंद बिरला भी, लेकिन महिमा ने कभी भी अपने बेटे पार्थ को रोका टोका नहीं। अब ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं शेफाली पार्थ बिरला ही करने वाली है अभिमन्यु के सामने एक बहुत ही बड़े राज का खुलासा, और जिस राज का खुलासा करेगी शेफाली अभिमन्यु के सामने उस राज की सच्चाई जानने के बाद यहाँ पर अभिमन्यु और आरोही की शादी तो नामुमकिन से हो जाएगी। तो वहीं एक तरीके से ये हिंट मिल जाएगा कि वो करवाना चाहती है अक्षरा अभिमन्यु का महामिलन, क्योंकि अब जो कुछ भी बताएगी शेफाली अभिमन्यु को वो किसी और से जुड़ा हुआ नहीं बल्कि आरोही और महिमा से जुड़ा हुआ होगा। अब ऐसे में शेफाली यहाँ पर अभिमन्यु को ये बताती हुई नजर आएगी कि जहाँ 6 साल पहले अभिमन्यु ने अपने छोटे भाई को खो दिया, आरोही ने अपने पति को खो दिया, तो वहीं नील की मौत के पीछे किसी ऐसे शख्स का हाथ है जो कि अभिमन्यु के काफी करीब भी है और अभिमन्यु के परिवार का सदस्य भी है। यहाँ पर इनडायरेक्टली वो आरोही के बारे में कहते हुए तो नजर आती है, लेकिन महिमा का नाम इस वजह से बीच में लेती है क्योंकि यहाँ पर नील को जो ट्रीट कर रहा था उस वक्त वो और कोई नहीं बल्कि बिरला हॉस्पिटल की डॉक्टर महिमा बिरला थी। अब ऐसे में यहाँ पर डॉक्टर महिमा ने और आरोही ने एक मिली जुली साजिश को अंजाम देने की कोशिश की थी, जहाँ पर कि पिछले 6 सालों से आरोही अभिमन्यु से शादी करना चाहती है, लेकिन अभिमन्यु अपने प्यार को यानी कि अक्षरा को भुला ही नहीं पा रहे हैं। आज भी अभिमन्यु अक्षरा को नहीं भुला पाए हैं, यहाँ तक कि अभिमन्यु ने अक्षरा से ये भी कहा है कि इन 6 सालों में अभिनव ने अक्षरा को क्या दे दिया जो कि अभिमन्यु नहीं दे पाए। अभी यहाँ पर अभिमन्यु अक्षरा से ही प्यार करते हैं, सिर्फ और सिर्फ रूही की खातिर कर रहे हैं वो इस शादी को। तो वहीं जब इस बात का चलता है अभिमन्यु को पता कि नील की मौत में सबसे बड़ा हाथ नील की ही पत्नी का था,
यानी कि आरोही नील बिरला का था और आरोही यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सबसे सिंपैथी पाना चाहती थी, जिस वजह से यहाँ पर आरोही ने इस राज को 6 साल से छिपा कर रखा। यहाँ पर आरोही का साथ दे रही थी अभिमन्यु की ताई जी यानी कि महिमा आनंद बिरला। अब ऐसे में यहाँ पर शिफाली कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इस बात का भी खुलासा करती है कि महिमा हर उस काम में इन्वॉल्व होती है जो कि गलत होता है। यहाँ पर पार्थ शिफाली पर अपना गुस्सा उतारते हैं, पार्थ शिफाली पर हाथ उठाते हैं और ये बात महिमा को बखूबी पता है, लेकिन महिमा ने अपने बेटे को कभी भी इस बात के लिए रोका नहीं। हालांकि बिरला हाउस के बाकी सदस्यों को इस बात की जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। अब ऐसे में यहाँ पर ऐसा कोई भी काम नहीं रहा है जहाँ पर कि महिमा का नाम किसी अच्छे काम में गिनवाया गया हो। आप सभी को बता दें कि सच्चाई जानने के बाद अभिमन्यु के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है कि जहाँ अभिमन्यु ने अक्षरा को नील की मौत का दोषी समझा था, तो वहीं असल में तो नील की मौत के दोषी आरोही और महिमा है। जहां मंजरी ने नील की मौत का इल्जाम अक्षरा पर लगाया था, तो उस इल्जाम के असली हकदार तो यहाँ पर आरोही और महिमा है। अब ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं अभिमन्यु अक्षरा को अपनी जिंदगी में वापस लाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन ये नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अक्षरा ने अभिमन्यु को ये कहा है कि अभिनव ने इन 6 सालों में अक्षरा को कुछ सम्मान दिया है जो कि अभिमन्यु नहीं दे पाए। अब ऐसे में यहाँ पर अक्षरा भी अभिमन्यु के साथ अपने आगे बढ़ने वाले रिश्ते को इग्नोर कर रही है। वो भी नहीं चाहती है कि किसी भी तरीके का कोई भी रिश्ता अभिनव से टूटे अक्षरा का और जुड़े अभिमन्यु के साथ। यहाँ तक कि अभिमन्यु और अक्षरा के प्यार की जो निशानी है अभी, उसका सच भी यहाँ पर अक्षरा ने सबसे छिपा कर रखा हुआ है। उसका पिता बनाया है अभिनव को और कहा है कि भले ही अभीर की रगों में अभिमन्यु का खून दौड़ता हो, लेकिन अभीर की परवरिश तो अभिनव शर्मा की दी हुई है ना। अब ऐसे में यहाँ पर जन्म देने वाला बड़ा नहीं होता है, बल्कि पालने वाला बड़ा होता है। ये तो बहुत ही पुरानी कहावत है जो कि अक्षरा अपने पति अभिनव शर्मा पर भी लागू कर देती है। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर शेफाली यहाँ 6 साल पुराने राज का खुलासा करती है और ये राज आरोही और महिमा बिरला से ही जुड़े हुए होते हैं, जहां पर कि शेफाली यहाँ पर महिमा और आरोही की घिनौनी साजिशों का सच बताती है अभिमन्यु को कि किस तरीके से आरोही ने अपने ही पति की मौत में यहाँ पर साथ दिया था महिमा का, और जहां आज आरोही अभिमन्यु से शादी करने के लिए हामी भर रही है, तो ये तो यहाँ पर आरोही का एक मास्टर प्लान था। अब ये सच्चाई जानने के बाद अभिमन्यु बिरला क्या कुछ करने वाले हैं, किस तरीके से बदलने वाली है शो की कहानी और आरोही की जिंदगी, देखना ही बेहद दिलचस्प होगा, जिसकी अपडेट आप सभी तक हम पहुंचाते रहेंगे। तो वहीं उन अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें Next 9 टीवी न्यूज को।